बता रहे हैं मरते मर जाएंगे, हम कभी ना करेंगे ऐसा घर में अपना जिंदवा का शादी। अरे, क्या लड़की नहीं अच्छी लगी? क्या भालू को देख के आई हैं? हम बहुत मुश्किल ही है कि अमजद की शादी हो। अपने जबान अपने मुंह के अंदर रखो। तुमरे जैसे लड़की से तो बिल्कुल नहीं करेंगे। जहेज के नाम पे फकीरनी 2 जोड़े लाया और हमसे बदतमीजी करती है। अम्मा आप ना मुझे जैज का ताना मत दिया करें, और मैं तो कहती हूँ जैज एक लानत है जैज। और हम कह रहे हैं कि सबसे बड़ी लानत तो तय है ना भैया, हम अपने अमजदवा की शादी और लड़की से कभी ना करेंगे। अल्लाह करे कोई इकलौती अमीर लड़की मिल जावे हमारे अमजदवा के लिए। वैसे उसकी अम्मा ना सिर्फ पान खाती थी। है तो क्या हुआ? पान खाना कोई ऐप तो नहीं है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया का? ये तो हो ही नहीं सके। अम्मा पानदान लिए बैठी हैं घर में और लड़की पान ना खावे, और अब्बा तो ये बड़का नाड़ा उनका लटक रहा था और सब हमको देख रहे थे। हमने कहा पता नहीं कौन है, और हमको देख के लड़खड़ा गए एकदम। अरे हम तो समझे कोई नशे ही है। अरे नुस्सी बेगम, दूसरों के घरों में झांका ताकी मत कीजिए। अरे बाले वाली दादी की लड़की से अमजदवा की शादी कर दीजिए। बाले वाली दादी की लड़की से हमने शादी नहीं करनी। वो एक तो बहुत ही फुहड़ है और शक्ल भी बहुत वाजिबी सी है। ओहो, तो तुम्हारे लिए क्या आसमान से परी उतरेगी? नखरे ही नहीं मिल रहे तुम्हारे तो। हमने तुमसे कहा ना अपनी जबान को मुंह में रखो। जैसे मुजम्मिल तुमको उठा कर ले आया था ना, वैसे हम अपना अमजदवा की शादी नहीं करेंगे। हाँ, तो अगर लव मैरिज नहीं करते ना ये, तो आप कौन सी इनकी शादी कर देती मुझसे? नट्टी चिप दे देंगे जो हमसे बदतमीजी किए हो। कोई लिहाज है बड़े का? अरे नुस्सी बताइए ना, हुआ क्या है? अरे लड़की जब चाय लेकर आई तो सब तश्तरी में छलकी हुई थी, और अम्मा उगलदान में पान थूका, बोली 10वीं किया हुआ है। अरे हमरा अमजदवा कौन सा बीए पास है? तो लड़की का तो बीए पास होना चाहिए ना। अब्बा तो हमको बिल्कुल अच्छे नहीं लगा, हमने साफ मना कर दिया। हमको तो भाई पढ़ी लिखी सुघड़ लड़की चाहिए जो घर गृहस्थी देख लेवे। दादी जान, इनको अमजद के लिए बीवी नहीं मासी चाहिए। जूता उतार के मर जाएंगे जो गलत बात किया हो। कहाँ देख रही है? जब देखो देखती हैं टुकुर टुकुर टुकुर। बताओ ना क्या हुआ? जाइए ना। अरे इनको किसने खुला छोड़ दिया? अमजदवा, ए अमजदवा, एक बंद करो, टोकरी ढक के ईट रख देना। रुक जाइए। देखा कितना करा मेरे साथ। भाभी आपको भी तो आदत है ना, बस। टोकरी ढक के बड़ा वाला ईटा रखना मत भूलना बाबू। जाइए ना। अम्मा, अम्मा, बोलो, सुन रहे हैं। अम्मा क्या मसला है? तुम नीलो से बात बात पे क्यों लग जाती हो? देखो हमसे उल्टा पुल्टा बात मत करना, अच्छा? और सुनो, वो तुम्हारे निकाह में है, हम सबके निकाह में नहीं है। अम्मा 5 साल हो गए मेरी शादी को, मगर आज तक तुमने नीलो को दिल से कबूल नहीं किया। काहे कबूल करें? इतना बदतमीज लड़की को काहे कबूल करें? अम्मा तुम्हारे मानने न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इस घर की बड़ी बहू है और यही हकीकत है। और हाँ, जिस लड़की को तुम देखने गई थी ना, वो अमजद को पसंद नहीं आई। मैंने पूछा अमजद से। खैर अमजद का शादी तो हम ऐसी जगह करेंगे कि पूरा जमाना आशीष करेगा, तुम्हारी बेगम की तरह नहीं। और एक और बात, तुम्हारे पलंग का सारा जाल टूट गया है, बराए मेहरबानियों का बनवा लो, हम नहीं बनवाएंगे। ये अच्छी बात है। खूब खाओ, वजन बढ़ाओ, फिर पलंग तोड़ो, समझे? समझ गया। तो जाओ यहाँ से। समझ गया। पागल बना दिया हमको, क्या करें हम? हमें तो वो लोग जरा पसंद नहीं आए, और लड़की तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हमें देख के ऐसे दांत निकाले थे। तुमको? और क्या, हमको शर्म नाम की चीज ही नहीं थी। फिर तो तुम्हारी अम्मा ने मना करके अच्छा ही किया ना। अरे अम्मा ना मना करती तो हम कर देते। दादी जान, देखिए आज मेरी अम्मा ने वही हरकत की है। बावर्ची खाने में आई, देसी का ढक्कन हटाया और उसके अंदर झांका, इतना बुरा सा मुंह बनाया, ढक्कन बंद कर दिया। मैं इतनी मेहनत से खाना बनाती हूँ अपनी जान गुला के, और तुम्हारी अम्मा टीपू से ऑर्डर कर देती है कबाब। अरे भाभी जान, आपको तो पता है ना अम्मा को कबाब कितने पसंद है। वो बहाना ढूंढती है खाने का, लेकिन हम सब वही खाएंगे जो आपने पकाया है। जी लो, मुजम्मिल आ गए। कहाँ खाना लगाइए ना, बहुत भूख लग रहा है। आ गए दादी जान।
आप लोग आ जाए, मैं खाना लगा रही अरे खाना में पका कहा है यही तो बताइए ने। हूँ। जो आप सारे बिहारी लोग बड़े शौक से खाते हैं, पतली दाल और गोलत। हमको भूख नहीं है, मजा भैया, हो रहा है। बाबू हमको भी ऑर्डर कर दीजिए ना टीपू से कबाब। कर देते हैं। भाई आपकी अम्मा के ना नखरे खत्म नहीं हो रहे हैं। अब जिद बांध ली है कि हसीन लड़की चाहिए। ये 12वां घर था जहाँ आज गई थी, मगर नहीं, वो भी लड़की पसंद नहीं आई। अरे तुम्हें क्या है नीलो, 12वां के 16वां तुम्हारा कुछ जाता है क्या? मेरी बला से मैं तो बस आपको बता रही थी। भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी अम्मा ना अमजद की शादी करना चाहती ही नहीं है। जिस तरह आप कोर्ट मैरिज करके आ गए थे ना, इस तरह अमजद भी देखना कोर्ट मैरिज करके आ जाएगा किसी दिन। अरे यार तुम्हें इस मामले में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अम्मा जाने और अमजद जाने। मैं क्यों पढ़ने लगी मामले में, मैं तो बस बोल रही हूँ। लेकिन फिर भी आप अपने भाई से पूछ लीजिए कि वो क्या चाहता है। भाई मुझे कोई जरूरत नहीं है, जो दिल चाहे करे। खैर मेरी बला से भाड़ में जाए, सही कह रहे हैं। आप बताएं कि कल कौन से कपड़े पहनेंगे, इस्त्री कर दूंगी। अरे यार जो दिल चाहे कर दो, हमेशा तुम ही करती हो अपनी मर्जी से। या अल्लाह बस जल्दी से अमजद की बीवी आ जाए कि इस घर के कामों से मेरी तो जान छूटे। नौकरानी बना के रख लिया मुझे। नुस्सी, अरे ओ नुस्सी, अरे सुन रहा है ना, बोलिए। बाले वाला दादी के लड़के खानदानी भी है, वो में लुड़ भी है। बहुत लोड़ है, देखा है, जाने हैं बाले वाला दादी को और उनके लड़कियन को भी। और 2 लड़कियों की शादी हुई थी, उनमें का एक का सांस हमको मिली थी सब्जी बाग में। तौबा, इतनी बुराई कर रही थी कि मत पूछो। अरे हम तो कभी न सुने। तो हम सुना है तो सुन लेना अब। अरे अमजदवा का शादी का इरादा है कि नहीं? मगर इन जैसी नीलो ठीलो जैसी लड़की नहीं लाएंगे, ऐसी लड़की लाएंगे पूरा जमाना देखेगा। जाना है हमें एक लड़की को देखने, अल्लाह करे इस बार बात बन जाए। अरे बात बनाना चाहोगी तो बनेगी ना, जब बनाना नहीं चाहोगे तो नहीं बनेगी। देखते देखते ना अमजदवा 60 बरस के हो जाएंगे। तो हो जावे, बट कभी बूढ़ा नहीं होता, जिस उम्र में चाहे शादी कर सकते हैं। और फल बात करा लो उनसे खामा खा। अरे हमको तो घसीट के ले जाइए ना कमरा में। अरे घुगनी बना के फिर आएंगे, फिर ले जाएंगे। बहुत तेज हो गई है, बहुत। पान खाओ हो। पान नहीं खाती हूँ मैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सिर्फ गुटखा खाती हूँ। लड़की तो नहीं खाती ना? नहीं नहीं, वो भी नहीं खाती, पर कभी कभार चख लेती है गुटखा थोड़ा सा। लड़की कहाँ है? अस्तगफिरुल्लाह, इनको तमीज नहीं सिखाई, कैसी तरबियत है। पराई औरतन के सामने एकदम छोटा छोटा पतलून पहन के आ गए हैं। दरअसल ना वो घर पे ऐसे ही घूमते रहते हैं, जब काम पर जाना होता है तो कपड़े बदल लेते हैं। असल में आज छुट्टी है ना, तभी इसी हालत में घूम रहे हैं घर पे। लड़की कहाँ है आपकी? बुला लीजिए, देख लें जरा सा। अरे हाँ तमीम, यहाँ बेटा लैला को लेकर आ। ये नहीं, अरे ये मेरी बहू है, अरे अपने आशिम की बीवी। लेकिन भाई सारा घर जो है ना, सुन लो, मेरी बेटी सब लैला ही संभालती है। और अरे जल्दी लेकर आओ ना लैला को। हाँ और बेटा यहाँ बैठो, मेरे पास बड़ी शुक्र बच्ची है मेरी। क्या पर्दा करे हैं ये? नहीं नहीं, पर्दा नहीं करती है वो ना। हम शादी से पहले ना लड़कों वालों को लड़की की शक्ल नहीं दिखाते। चेहरा नहीं देखे तो शादी कैसे करेंगे? अमजद को दिखाइए, हमारा बेटा दिखाए, आप पर्दा हटाइए। हाँ हाँ ना, मुझे दिखाना पर बहुत मुंह मीठा कर रही है दिखाने से पहले। अरे बेटा बात में खाए। मैयो, ये तो महंगी है। अरे नहीं नहीं, अब तो इलाज मुमकिन है, हो जाएगा इलाज, कोई मसला थोड़ी है। हम खैराती इदारा खोल के बैठे हैं जो सबका इलाज कराते रहे। चल हम जाते। अरे भाई रुके तो सही, अरे रुके तो सही। अरे आसिफ क्या मुंह में पान चबा रहा है, रोक उनको। अरे आसिफ रो। दादी जान आपके बाल बहुत हल्के हो गए। कोई बात नहीं, लगता है अच्छा आ गया। अच्छी सब्जी और अच्छी लड़की बिल्कुल नापैद हो गई है। भाई हमको तो समझ में नहीं आता, चप्पल घिस गया है पर लड़की अच्छी हमको नहीं मिली। क्या करें भाई, अब कहाँ का बताएं किस किस को देख कर आ रहे हैं। तौबा तौबा। लो
दावत के लिए सब बैठे हैं। हाय 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 हाय। अरे लड़की देख लिए है। एक से एक लड़की मिल रहा है। कोई अपनी अम्मा के संग बैठ के पान चबावे हैं, गुटखा खावे, और कोई भैंगी है। हाँ तो नीलो जैसी थोड़ी मिल जाएगी अब। ए, चुप रहो तुम में कौन सा सुरखाब का पर है? दादी जान देख रही हैं आप? ये अम्मा मेरी इतनी अच्छाइयों के बावजूद मुझे कबूल करने को तैयार ही नहीं है। चुप रहो तुम में कुछ सुरखाब का पर है? अरे हमरा लड़का को पोट पाट के लव मैरिज कर लिए बात करता है। नुस्सी, अगर नीलो का आदत तुमको नहीं है, हमको बहुत है। हाँ तो गोद में बिठा के चाटिए ओके। अरे हम काहे चाटे, हमको कुत्ता है। हमसे कोई उल्टी सीधी बात न कीजिएगा, हम पागल नहीं है। अरे हम दूध नहीं बख्शेंगे मुजम्मिल को। अरे तुम तो डिब्बा का दूध पिलाए थे ना, तुम्हारा अपना दूध तो उतरा ही ना था, कौन सा बख्शोगी? अम्मा, इस ज्यादा फतगुबड़ी का ना तरफदारी मत किया करें आप। अम्मा खुदा का वास्ता मुझे और मेरे मियाँ को कोसना देना छोड़ दें आप, वरना क्या करेगी? बोल, मारेगी? घर में हंगामा हो गया, घर में हंगामा। अम्मा ये देखें, ये लड़की कैसी है? हाँ लड़की तो अच्छा है। क्या बिहार शरीफ का है? अम्मा ये तो नहीं पता, लेकिन हमें तो ये लड़की बहुत अच्छी लगी। ये रिश्ता कराने वाली ऐप है। कौन सा ऐप है? ऐप है तो शादी काहे कर रहा है? नहीं ऐप नहीं, मोबाइल की ऐप है। तो ये बोलो ना। हम ना इस लड़की की तस्वीर का प्रिंट निकाल लेते हैं और इसका एड्रेस भी। हाँ आप बताएं आपको क्या चाहिए? बस बाबू, हमको तो चांद सा बहू चाहिए, एक इतना नीलो ठीलो की तरह नहीं, जब देखो लकड़ी लेके हमारे पीछे पीछे लगी रहती है। कहाँ बताएं तुमको? बस ऐसे बहू होने चाहिए, चांद की तरह रोशन, हमारा घर एकदम मुनव्वर हो जाए। अम्मा एक काम करते हैं ना, कल इसके घर चलते हैं। और पता है इसका नाम मासूमा है। अरे हम तो देखते ही समझ गए थे कि इसका नाम मासूमा ही होगा। इस दफा जाओ तो फाइनल करके आना। आपसे किसी ने पूछा? हाँ नहीं पूछा ना, फिर काहे बीच में पड़ कर रही हैं? काहे खुला छोड़ दिया इनको? ले जाके बंद कीजिए। हमारी तो जिंदगी अजीरन हो गई है, लेके जाओ इनको यहाँ से। चलो दादी, कमरे में ले चले आपको। ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है, हर बात में पढ़। माशाल्लाह से हमको जैसी लड़की चाहिए थी, मासूमा बिल्कुल वैसी ही है। माशाल्लाह से 6 भाइयों की इकलौती बहन है हमारी मासूमा। जी भर के आपको जहेज देंगे कि खुश हो जाएंगे आप लोग। अरे नहीं बाजी, जहेज की कोई जरूरत नहीं, अल्लाह का दिया सब कुछ है ना। अरे नहीं, जहेज तो इसके भाई इसे जरूर देंगे। आपको पता है 12 सोने के सेट बना के रखे इसके जहेज के लिए इसके भाइयों ने। हमको कबूल है। लड़की तो देख लीजिए पहले। सैयदा मासूमा बानो। जी अम्मी जान। सलाम कीजिए बेटा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। जीती रहिए, मासूमा तो वाकई मासूम है। अब हमारी कबूलियत मान लीजिए, अल्लाह का वास्ता हमको शादी का डेट दे दीजिए। भाई हमें भी बहुत जल्दी थी शादी की, लेकिन आपको तो हमसे भी ज्यादा जल्दी है। तो ऐसा करते हैं कि अगले हफ्ते रख लेते हैं शादी, क्यों जी? बस फिर तय हो गया, अगला हफ्ता हम आपके आंगन में बारात लेकर आ रहे हैं। चलिए भाई, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। अम्मी जान, असर की नमाज का वक्त निकला जा रहा है, हम नमाज पढ़ लें? हाँ बेटा जरूर, 5 वक्त की नमाजी है मेरी मासूमा। आंटी आपके लिए जानमाज लेकर आऊं? नहीं, वो हमने साड़ी उड़ी पे छींट उठा गया था, तो हम घर जाके पढ़ेंगे, जब मगरिबैन पढ़ेंगे उसके साथ ही पढ़ेंगे कज़ा। आपके लिए लेकर आऊं जानमाज और टोपी? नहीं, हमारे भी जगह जगह छींटा आ गया है। हाँ। जी अच्छा, ठीक है आंटी। अरे अंटी फंटी किसको कह रहे हो? हाँ, अम्मी बोलो, अम्मी। अभी तो बोलते हैं, बोले अम्मी। अम्मी जान। देखा कितने प्यार से अम्मी जान बोलते हैं। आपकी अम्मी जान है हम आज से। जी अम्मी जान। बस तो फिर तय हो गया,
अगला हफ्ता हम आपके आंगन में बारात लेके उतर रहे हैं। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक। जी अम्मी जान। अब बेटा कितना प्यारी हैं आप माशाल्लाह से। आओ अमजद। जी 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 आ रहे हैं। न जाने कौन सी नेकी थी जो तुम हमें मिली हो। बस हमारी भी अल्लाह से एक ही गुजारिश है कि कभी हमसे कोई गुस्ताखी ना हो। हम हमेशा आपके फर्माबरदार बन के रहें और आपके घर वाले भी हमसे हमेशा खुश रहें, ताकि अल्लाह हमसे खुश रहे। ये तुम आज की रात इतनी मजहबी बातें क्यों कर रही हो? कुछ रोमांटिक भी तो कह सकती थी। इन बातों के लिए तो जिंदगी पड़ी है, लेकिन सबसे पहले आप जाकर वुजू कर कर आएं, ताकि हम दोनों शुक्राने के नफिल पढ़ सकें। नफिल? जी नफिल। और जाते वक्त दरवाज़ा पूरा खोल के जाइए, दरवाजा क्यों खोलना है? ताकि बाहर से आने जाने वाला हर इंसान हमें देख सके। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नेकी को जितना फैलाओ उतना सवाब मिलता है। कहो तो बाहर वाला मेन गेट भी खोल दें। बहुत शरारती हैं आप। अब जाइए, जाकर वुजू करके आइए। जा रहे हैं। अल्लाह ये तुमने देखो। मुझे छोड़े। ये देखो, ये होती है खानदानी परवरिश। शादी का दूसरा दिन है, अब इसको फिक्र पड़ गई है कि खाने में क्या होगा, हालांकि हम तो मना भी करने आए थे। क्यों मासूमा? जी अम्मी जान। पर तुमको दिखाना जरूरी था ने। अरे हाथ छोड़े मेरा, तोड़ेंगे क्या? इन्होंने भाग के जबरदस्ती शादी किया और उसके बावजूद भी एक हफ्ते तक जमीन पर पांव नहीं उतारा। रहने दीजिए अम्मी जान, सबका अपना अपना तरीका होता है। हमें तो हमारी अम्मी जान ने यही सिखाया कि जब ससुराल जाओ तो ससुराल में किसी को ये ना लगे कि घर में बहू आई है, बल्कि ऐसा लगे कि घर में बेटी आई है। सुन लियो क्या कह रही है वो? अब यही हमारी बहू है, तय गई बाहर में। मैं बाहर में गई ना? हाँ तो ठीक है, मैं बाहर में गई। अब करवाएं इस बंदरिया से सारा काम। मैं भी थक गई हूँ आप लोगों की चाकरियां कर करके। भाभी जान ऐसा मत बोले, बड़ों की इज्जत करना तो छोटों पर फर्ज होता है। माफ़ी मांगिए अम्मी जान से, कहीं अल्लाह ताला आपसे नाराज ना हो जाए। आप क्यों अपनी आकबत खराब करिए? ये मांगेंगी माफी? ये अरे ये हम ही हैं जो इनका बदतमीजी बर्दाश्त करते हैं, वरना कोई और सास होती तो झट तलाक दिलवा देती। कैसे करा दी थी आप तलाक? कोशिश तो आपने बहुत की। वो तो मेरा मुजम्मिल है, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, उन्होंने मुझे तलाक नहीं दी। अल्लाह, देखो तो कैसे गंदा गंदा बात करती है। ये भी नहीं सोचते कि सामने बुजुर्ग खड़े हैं। ये तरबियत है इनका। खुदारा भाभी जान आप चली जाए यहाँ से, इससे पहले कि मुझसे कोई गुस्ताखी हो जाए। ए चुहिया, अपनी ललो बंद करो, जा रही हूँ मैं। जमात अम्मी जान रोइए मत, आपको मेरी कसम अम्मी जान रोइए मत। कितना खानदानी हो तो। काश तुमरा तो बड़की बहन होती तो हम इससे तलाक करवा के झट तुम्हारी बड़ी बहन से निकाह करवा देते। खुश रहो, जीती रहो, ऐसे ही रहना। ए फतगुबड़ी, दरअसल इस वक्त आप सबको यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि आज से हर रोज़ हम इशा की नमाज के बाद थोड़ी देर के लिए ज़िक्र इलाही करेंगे। जैसे कि मैं आप सब लोगों को बता चुकी हूँ, बहैसियत एक मुसलमान होने के हम सब पर फ़र्ज़ है
अल्लाह के अहकामात को मानना और उसे खुश रखना। बेशक। बेशक। भाभी मैं देख रही हूँ कि जिक्र इलाही के नाम पे आपके चेहरे पे बेजारियत क्यों आ जाती है? अरे ये क्या, इसका माँ भी ऐसे ही है। जहाँ अल्लाह रसूल का बात होती है जमाइयाँ लेना शुरू और निकल जाती हैं दोनों। जहाँ गंदा गंदा बात हो वहाँ ये ताली हाथ पे हाथ मार के देती हैं, सारा सारे रात बैठी रहती हैं। भाभी क्या ये सच है? एरी अपनी अदालत ना कहीं और जाके लगाना। हमें भी अल्लाह रसूल की बातें आती हैं, हम भी नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्र है। रहने दीजिए अम्मी जान। अल्लाह ताला ही है जो भाभी जान को सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाएंगे। आप दोनों 5 वक्त की नमाज तो पढ़ते हैं ना? बाबू देखो, नमाज का मामला है, झूठ तो बोलेंगे नहीं। गंडादार पढ़ लिया करते थे, अब आप आ गई हैं, आपकी इमामत में 5 वक्त का नमाज पढ़ेंगे। क्यों अम्मा? और दादी जान आप? हमारी ये बात है कि हम थोड़े परेशान हो जाते हैं। नमाज तो पढ़ना चाहते हैं 5 वक्त, पर हम ज़्यादा पाक नहीं रह सकते, नापाक हो जाते हैं ना। ये की वजह से हम सजदा ना ही दे सकते, वरना तो हम सजदे ही में रहे। वो कहा है ना कि सजदे में जब जाती हैं बैठे बैठे कुर्सी पे एकदम हमारी बीमारी का ज़्यादा इनको मालूम है। दादी जान, अल्लाह ताला ने हमारे दीन में बहुत आसानियाँ पैदा की हैं। बेशक। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर खड़े होकर नमाज ना पढ़ पाओ तो बैठ कर पढ़ लो, और अगर बैठ कर ना पढ़ पाओ तो लेट कर नमाज पढ़ने की भी इजाज़त है, और अगर लेट कर भी ना पढ़ पाओ तो आँखों से भी नमाज पढ़ी जा सकती है। लेकिन नमाज का छोड़ना, उसकी कोई माफ़ी नहीं है। इसीलिए आज से हम सब साथ बाजमात नमाज पढ़ेंगे। मगर हम तो व्हील चेयर पे हैं। दादी जान आप फिक्र मत करें, हम सब साथ नमाज पढ़ेंगे, मैं बताऊंगी आपको इंशाल्लाह। बाबू अमजदवा, हमरा दिल घबरा रहे ने, बेहोश होने लगे। बाबू आइए ना, व्हील चेयर की सीट है हमारी। ले जाइए इनको, ले जाइए। शाबाश। ये कमरा है हमारा। चले अम्मी जान, हम नमाज पढ़ते हैं। बाबू क्या है ना कि सारा दिन हम इतना पानी पिए हैं, इतना पानी पिए हैं और लैट्रीन गए नहीं, तो अभी ये है कि हाथ से बात निकली जा रही है। हम आते हैं। हाँ ठीक है अम्मी जान। अम्मा मैं बाद में बात करती हूँ। अरे क्या हो गया, तू इतना क्यों लटका हुआ है? आपकी अम्मा की वजह से। उन्हें सोने के निवाले भी खिलाऊंगी तो भी वो दिल से मुझे अपनी बहू तस्लीम नहीं करेंगी। वही पुराने दाने देती हैं, वही पुराने दाने। माजी तो अजाब बन के रह गया मेरे लिए। घर के सारे काम कर करके मेरी सेहत गिर गई है, मगर आपकी अम्मा की शिकायतें कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। पता नहीं क्यों कि मैंने आपके साथ भाग के शादी। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो नई बहू है ना, जिसकी इतनी अकड़ है आपकी अम्मा को, एक दिन वो ऐसा गुल खिलाएगी, ऐसा गुल खिलाएगी कि आप सबके सब दंग रह जाएंगे। बता रही हूं मैं। अच्छा, तुम परेशान नहीं हो, मैं अम्मा से बात करता हूँ, समझाऊंगा उन्हें। अरे मत समझाओ उन्हें कुछ। उन्हें तो जैसे कसम खाई हुई है ना, सिर्फ मुझे जलील करने की, सिर्फ मुझे जलील करने की, किसी को नहीं। हाँ समझाए तो जाके ठिकनी को समझाए। आपकी चापलूस भाभी, उससे कह दीजिएगा मेरे मुंह ना लगे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी एक बात ही सुनूंगी मैं। अच्छा बस इतना गुस्सा मत करो, तुम ब्लड प्रेशर की मरीज हो। नहीं थी मैं ब्लड प्रेशर की मरीज। शादी से पहले मैं बिल्कुल ठीक थी। इस घर में आने के बाद सब कुछ हुआ ही है। मुझे लगता है मैं जहनी मरीजा बन जाऊंगी अब। अच्छा मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ, गुस्सा ठंडा करो। लीमू निचोड़ दीजिएगा उसमें। निचोड़ दूंगा। ऊपर शक्कर रखी हुई है। पागल कर देंगे मुझे सारे के सारे। अम्मा अम्मा अम्मा, क्या हो गया? बीवी भाग गया, काहे चीख रहे हो? ये क्या हो रहा है अम्मा? जब से नई बहू आई है तुम्हारा क्या दिमाग चल गया है? नीलू को क्यों घसीटती हुई तुम लेके गई हो? ये होगा अब हमारे साथ?
अरे ओकर नई बहू दिखाने के लिए कि देखो ऐसा होता है बहू, तुम्हारी तरह नहीं होता। अम्मा ये नई बहू पे इतना मत चाटो तुम, अभी शुरू शुरू की बात है, जरा वक्त गुजरने दो, फिर पूछूंगा तुमसे मैं। जूते उठा के मार दे देंगे जो गलत बात किए हो। अपना बीवी के लिए माँ को जलील करोगे, ये तरबियत दिया है हमने तुमको। एक बात बताएं, हम दूध नहीं बख्शेंगे तुमको अगर ऐसे ही बदतमीजी किया तुमने हमसे। अरे हम जदवा तो इतना खुश है कि क्या बताएं। नीलो इस घर की बड़ी बहू है और इस घर में तुमने उसकी इज्जत 2 कौड़ी की करके रखी है। क्या ये नाइंसाफी नहीं है? इतना रोती है वो, इतना रोती है, क्या बताऊं मैं? हम बताएं, गोद में बिठा लो और उसको लोड़ी दे देने के खूब सुलाओ। इतना रोवे है हमारी बलद से, हमने देखे को दिल नहीं चाहे उसको, दिल चाहते मुंह पकड़ के कुचल देवे। अम्मा ये नाइंसाफी नहीं है क्या? चाटा मार देवेंगे, गलत बात किए हो तो आ जाते हैं कहीं से, जिंदगी खराब कर दिया हमारा। वो बाबू हम ऐसे ही कह रहे थे कि शादी को 3 दिन हो गया है, जहेज नहीं आया। जी जी अम्मी जान, दरअसल अब्बू जी रायविंड गए हुए हैं और अम्मी जी वो एतकाफ़ में बैठी हैं। बस कल अब्बू जी वापस आ जाएंगे और भाई भी आ रहे हैं पाकिस्तान वापस कल। कह रहे थे कि तुम्हारे लिए गाड़ी भी बुक की है, कौन से रंग की चाहिए? हमने कहा कि जो हमारी अम्मी जान को पसंद है वही रंग। आपकी अम्मी जान को कौन सा रंग पसंद है भला? अब तो हमारी अम्मी जान सिर्फ आप ही हैं। आप बताइए आपको कौन सा रंग पसंद है, उसी रंग की गाड़ी आएगी। जो हमारी बिटिया को पसंद है बस। नहीं अम्मी जान, आपको हमारी कसम बताइए आपको कौन सी गाड़ी चाहिए? लाल रंग कह दो। हमें पता था कि आपको लाल रंग पसंद आएगा, हमें भी लाल रंग ही पसंद है, हम भैया से कह देंगे। चाय बनाने के लिए आई थी, आप कहें तो आपके लिए भी बना दूं अम्मी जान? जबान, हम तेरे हाथ का गंदा चाय नहीं पीते। चाय तो हमारी शहजादी बनाएंगी, हमारी रानी बनाएंगी, क्यों गुड़िया? क्यों नहीं अम्मी जान, ज़रूर। हमें आपकी खिदमत का मौका मिलेगा, इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। अल्लाह ताला भी हमसे खुश होगा। ज्यादा मस्के लगाने की ना तुम्हें जरूरत नहीं है, समझी? रहने दीजिए अम्मी जान, क्यों खुद को गुनाहगार कर रही हैं? हमारी तो बस अल्लाह ताला से एक ही दुआ है कि अल्लाह इन्हें हिदायत दे और नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अम्मी जान मैं आपको बता रही हूँ, ये जो नजर आ रही है ना, ये बिल्कुल वैसी नहीं है, बात याद रखिएगा मेरी आप। और तेन जैसी नजर आ रही है वो सही है, एकदम बेलुड़ी बदमिजाज ऐबी। जबान, रहने दीजिए अम्मी जान, आप अपना दिल खराब मत करें। कितना प्यारी बच्ची है। काम कीजिए, हम इनको देख कर आते हैं। फट दुबड़े। कहाँ चली गई थी? हम बावर्ची खाने में थे। कुछ कर रही थी क्या? मसाले के डब्बे साफ कर रहे थे, उस पे नाम भी लिख दिए ताकि अम्मी जान को आसानी हो। कितना काम करती हो तुम, अपना भी ख्याल रखा करो। जी रखते हैं हम, अल्लाह का करम है। आप क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस ऐसे मोबाइल में गेम खेल रहे थे। एक बात कहें आपसे, अगर आप बुरा ना माने तो? अरे एक क्यों, 100 कहो जा। यूं दिन रात मोबाइल पर गेम खेलना, यह आपको सिर्फ जहन्नुम की आग में झुलसाएगा। बहैसियत एक मुसलमान होने के हमें चाहिए कि हम अपना फारिग वक्त जिक्र इलाही में गुजारें। यकीन जाने आपके दिल को इतना सुकून मिलेगा कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमने आपसे पहले भी कहा था कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह को खुश करना है। वादा करें हमसे आप कि अब आप अपने आप को इस तरह के कामों में मुलव्विस नहीं करेंगे। नहीं, हम आइंदा नहीं खेलेंगे। ठीक है, अब आप जाइए और 2 रकात नफिल अदा करें। नफिल क्यों? नफिल अदा करने का बहुत सवाब है। ये गुनाहों में कमी करता है और जन्नत के रास्ते को आसान करता है। इंसान तो खता का पुतला है,
हर लम्हे गुनाहों की भट्टी में झुलसता रहता है, झुलसता रहता है, लेकिन एहसास नहीं होता। एहसास तब होता है जब वो कब्र में उतर जाता है और जब दोज़ख की दहकती हुई आग उसके बदन को झुलसाती है। एक बात पूछे, तुम्हारा बचपन क्या मदरसे में गुजरा है? जी, आपको कैसे पता? तुम्हारी बातों से लग रहा है। अच्छा, अब आप उठे और नफल अदा करने की तैयारी करें। हम आपके लिए जान माज और टोपी लेकर आते हैं। जा रहे हैं, जा रही हैं। बहना फिक्र मत कीजिए, शाम तक पूरा जहेज आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। आपको तो पता ही है, मासूमा के 2 बड़े भाई दुबई में रहते हैं। वो दोनों मिलकर अमजद मियाँ को कार गिफ्ट कर रहे हैं। बस अगले हफ्ते ही आ रहे हैं वो दोनों आकर खुद गिफ्ट करेंगे अमजद मियाँ को कार। बहुत बहुत शुक्रिया। बोला ना शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। एक ये है, जहेज का नाम पे 2 जोड़ा कपड़ा के साथ दाखिल हो गई घर में, और शादी कहीं दूर दराज मोहल्ला में करके आ गई, घुस गई लड़का के साथ। और इतना बदतमीज, खाने का तो इतना हौका है इनको कि कुछ ना पूछें। खुद भी खा खा के ये मोटी हो गई, हमने लड़का की हालत क्या कर दी है। अब ये होता है कि हफ्ता में 2 बार पलंग टूटता है। हमने तो साफ कह दिया, अब की बार पलंग टूटा तो हम नहीं बनवाएंगे। पहले तो हमारा लड़का बिल्कुल अनीस भाई की तरह छरीरा था, इन्हें खिला खिला के देख क्या हाल कर दिया। अब खैर ये बताए, हमारी बच्ची मासूमा आप लोग सबका ख्याल तो रखती है ना? अरे हम तो हथेली का पपोला बना के रखे हैं, बहुत ख्याल रखती हैं। बहुत ज्यादा, बहुत ख्याल रखते। एक ये है भाई, हमरा जी चाहा कि बकरा का उजड़ी खाएं, ने लाके दे दिया कि बेटी पका लो अच्छी तरह धोकर साफ करके। इतना गंदा उजड़ी पकाया है कि हंडिया में मिंगनियां तैर रही थी। ओके, मियाँ ने आधी रोटी से खाया, बाकी सबने छोड़ दी। ये मिठाई लेकर आई हूँ मैं रस्म की ना। ये मिठाई आज आप सब लोगों को खानी है। सब खा सकते हैं मगर दादी जान के अलावा, क्योंकि इन्हें शुगर है। क्या हुआ जो शुगर है उनको? तुमको क्या परेशानी है? खाने दे उनको, तब भागे से। झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मुझे कोई शौक नहीं पड़ा यहाँ पे आप लोगों की बातें सुनने का। बहू की कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। देखते रहो तुम बस। देखा कितना बदतमीजी करती हैं हमसे। दफा करे इसे, छोड़े। ये मिठाई है, ये मुंह मीठा करे ना, आप लोग खाए ना। आप लोग भी लीजिए ना। अब नहीं, ये हम लोग नहीं खा सकते। बहुत बड़ा ऐप समझते हैं लड़की वालों को रस्म की मिठाई खाना। आप लोग खाए ना। अमजद मियाँ, सब कहा है? मुजम्मिल अमजद, कहाँ हो सब? जल्दी आओ। अरे क्या हो गया? तुम्हारी मैया भाग गई जो इतना चीख रही हो? अम्मा नहीं, भागी तो वो है जिसमें आपको बड़ी अकड़ थी, आपकी मासूमा। वो भाग गई सब कुछ लूट लाट के। एक क्या बोले जा रही है? लुढ़िया गई है, दिमाग खराब हो गया है तोरा। और खाओ मिठाई, और खाओ। लपड़ लपड़ की मिठाई खा रही थी। अच्छा हुआ भैया जो मुझे वहाँ से भगा दिया। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो?
ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। तुम्हारे भाई की बीवी पूरे घर का सफाया करके लूट लाट के भाग गई, कुछ भी ना छोड़ा, तिनका तक ना छोड़ा। तेरी बीवी पागल हो गई है और फोल बके जा रही है। अरे हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही। अरे फारसी में थोड़ी बोल रही हूँ, यही बता रही हूँ जिसको बड़े प्यार से अम्मा लेकर आई थी ना अपनी चाहिए थी बहू मासूमा मैडम को। वो आई, अपने पूरे घर वालों को बुलाया, पूरे घर का सामान समेटा और निकल गई, भाग गई। मैंने अम्मा से कितनी बार कहा था ना मुजम्मिल, कहा भी था कि फेसबुक पे भरोसा मत करो इन लोगों पे भरोसा, इससे बड़े बड़े स्कैम होते हैं। लेकिन नहीं, किसी ने मेरी नहीं मानी। अब भुगतो पूरे घर वाले, भुगतो सब। क्या बात है, आप लोग सब यहाँ क्यों जमाए? यहाँ क्यों जमाए? तेरी बीवी सब कुछ ले उड़ी, घर में कुछ ना छोड़ा। भाभी जान, ये आप क्या कह रही हैं? ए मुजम्मिल, तुम्हारी बीवी पागल हो गई है, लुढ़िया गई है, इसको पागल खाने में जमा करवाओ। मत करो यकीन, मत करो, जाओ अंदर जाओ, जाके देखो ना, फिर यकीन आ जाएगा। भाभी आप तो चुप करें 1 मिनट। मासूमा, अरे नहीं होगी, टोल प्लाजा भी क्रॉस कर चुकी होगी अब तक तो। मासूमा, है ही नहीं। 1 मिनट, मासूमा, अम्मा नहीं है। मासूमा, यहाँ आइएगा। जी अम्मी जान। ये तो चल। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी भाभी, वो मैं चाश्त की नमाज पढ़ रही थी। आप सब लोगों की आवाजें तो आ रही थी, लेकिन नमाज तोड़कर आ नहीं सकती थी। नमाज तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। बोलो ने, मुंह में लड्डू आ गया क्या? हुआ क्या अम्मी जान? ये मुटकड़ी भागी भागी आई और कहने लगी मासूमा और उसके घर वालों ने सारा सामान लूट के भाग गए हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा। बोल। क्या भाभी? वो मैंने ख्वाब देखा था, तो मैं समझी शायद तुम आई, तुम्हारे घर वाले आए और सब। बोल ना, बोल, नहीं तो मारूंगा जूता। अरे नहीं अम्मी जान, दरअसल भाभी जो ये रातों को उठकर बेवक्त मुरग्गन खाने खाती है ना, जैसे कि नली निहारी, हलीम, तेल में डूबी हुई तरकारी, इस सब से ना भाभी का हाजमा खराब हो गया, जिसकी वजह से भाभी को अजीब व गरीब ख्वाब आते हैं। और दूसरी बात, भाभी की दीन से दूरी। भाभी, मैं आपको कितना कहती हूँ कि नमाज पढ़ा करें। ये पढ़ेंगे नमाज। एक बात याद रखिएगा, हम सब का इस दुनिया में आने का एक ही मकसद है, अपने अल्लाह को राजी करना। अम्मी जान, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी नमाज मुकम्मल कर लूं? हाँ बाबू जाओ, हमने लिए दुआ करना, गैस बहुत हो गया है। अम्मा मैंने कुछ नहीं किया, अम्मा मैंने कुछ नहीं किया, अम्मा मैं बता रही हूँ मैंने कुछ नहीं किया।